क्या आपको समझ में आ रहा है कि आखिर ये जम्मू कश्मीर में अचानक से क्या हुआ है? जिसको देश के गृह मंत्री तो गुपकार गैंग कहकर बुला रहे थे, आज वो अचानक से उनके गेस्ट हो गए हैं। वो गैंग से गठबंधन बन गया है। वहां के उसके जो लीडर्स हैं वो अब नेता हो गए हैं, जिनके साथ टेबल पर बैठकर बातचीत की जा रही है। सिर्फ देश के गृह मंत्री नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल है। तो ये आखिर हो क्या रहा है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा मुस्कुराते तो वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो दूसरों को गैंग बोल रहे हैं। ये तस्वीर क्यों हुई? ये तस्वीर जो आपस में फारूक अब्दुल्ला के, आप देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला बहुत खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं पर नमस्कार करके सबको ग्रीट करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आखिर सामने क्यों आई, समझ में आ पा रहा है? तो इसको मैं आपको समझाने की और आसान तरीके से कोशिश करती हूँ। बहुत कुछ हुआ है स्पीच, लेकिन आपको पहले बता दूं कि जब इन लोगों को डिटेन किया गया था उसके बाद 2020 17 नवंबर को अमित शाह ने क्या ट्वीट किया था? द गुपकार गैंग इज गोइंग ग्लोबल। ये जो गुपकार गैंग है अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा सक्रिय हो गया है, मतलब कि अब ये विश्व प्रसिद्ध हो रहा है, विश्व में फैल रहा है। दे वॉन्ट फॉरेन फोर्सेस टू इंटरवीन इन जम्मू एंड कश्मीर। वो चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ताकतें दखल अंदाजी कर सके जम्मू कश्मीर में। ये जो गुपकार गैंग है ये तो राष्ट्र ध्वज का भी अपमान करता है। ये इन्होंने कहा था 17 नवंबर 2020। तो जो राष्ट्रध्वज का अपमान करते हैं, आज आपको क्यों उनके साथ बैठना पड़ गया? इन लोगों यानी जैसे सजाद लोन देख लीजिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इनको 360 दिन डिटेंशन में रखा था। महबूबा मुफ्ती पीडीपी नेता, एक्स चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के साथ अलायंस में ही रह चुकी हैं चीफ मिनिस्टर, वो 435 डेज 435 दिन थी। गुलाम अहमद मीर को हाउस अरेस्ट रखा गया जो कांग्रेस के हैं। फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हैं, 221 दिन के लिए इनको रखा गया। उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हैं, 232 दिन के लिए इनको रखा गया। और साथ ही मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि सीपीएम लीडर है, इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। अब जरा आप ये सोचिए कि ये क्या हुआ अचानक से कि यहाँ तक नौबत आ गई। तो नौबत बड़ी सारी चीजों की आई है। सबसे पहले तो जरूरत है इस वक्त चुनाव की। चुनाव नहीं हो पा रहे। छोटे मोटे जो करने की कोशिश भी की है कोई भी पार्टी, उसमें पीडीपी एनसी जैसे बड़े बड़े अलायंसेस हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, ये उसमें शामिल ही नहीं हुई। तो जब ये लोग उसमें शामिल ही नहीं हो रहे, वोटर्स भी बाहर निकल के वोट नहीं कर रहे, तो व्हाट विल यू डू अबाउट दैट? आप क्या कर पाएंगे? आप कैसे एक दिखा पाएंगे कि जी इतना बड़ा फैसला करने के बाद बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से हमने इलेक्शन कराया? क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से आफ्टर दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो टू द इंटरनेशनल कम्युनिटीज दैट हम लोग डेमोक्रेसी यहाँ पर बहाल करके इलेक्शन करा पा रहे हैं। दूसरा ये हो गया है कि अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अब अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी प्रेशराइज इस बात को लेकर कर रहा है कि डेमोक्रेसी बहाल की जाए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो। डेमोक्रेटिक प्रोसेस तभी हो सकता है जब आप वहां के लोगों से, वहां के स्टेक होल्डर्स से, वहां के नेताओं से आप बात करेंगे। और बात करके आप आपसी तालमेल के साथ वहां पर चुनाव कराएंगे, वही तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई वहां पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा फिर आप जाके जीत गए। यू कैन शो दैट हैपनिंग, राइट? तो ये जरूरी हो गया। सब कुछ तो चुनाव के इर्द गिर्द होता है और इसलिए चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है वो ये है कि डिलिमिटेशन, परिसीमन। अब दिक्कत ये है कि जो 83 विधानसभा सीटों का विधानसभा JNK का है, उसमें 46 सीटें सिर्फ कश्मीर घाटी से आती हैं और 37 सीटें जम्मू से आती हैं। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी वहां पे सरकार बनती है, जो वहां पे दबदबा रहता है वो हमेशा घाटी के नेताओं का रहता है, मुख्यमंत्री घाटी का होता है। और जम्मू जो कि कम सीटें हैं, कम पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू घाटी, जो कश्मीर वैली है वहां का पूरा, उसमें 60% पॉपुलेशन वहां पर है। तो ये फर्क होने की वजह से हमेशा घाटी का दबदबा वहां की पॉलिटिकल सिनेरियो में रहा है। अब भाजपा को अगर वहां पर सरकार बनानी है या उसको फ्रंट लाइन में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अगर जम्मू कश्मीर में आना है, उसके लिए उसको जम्मू को ज्यादा बड़ा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू इज मोर हिंदू मेजोरिटी एरिया और वहां से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो डीलिमिटेशन करके, बातचीत के साथ ही ऑब्वियसली डीलिमिटेशन करके वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू को ज्यादा सीटें अगर मिल जाए, जम्मू का जो परिसीमन है वो इस तरह से हो जाए कि सीटें वहां पर ज्यादा हो, सो दैट जम्मू बिकम्स वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स जस्ट लाइक कश्मीर वैली हैज बीन। अब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और ये कैसे होगा? सब लोग क्या इस बात को लेकर मानेंगे? और
क्योंकि अभी जो इन्होंने 14 नेताओं को बुलाया उसमें से 10 तो बीजेपी या बीजेपी फ्रेंडली वाले थे। दिक्कत उन लोगों के साथ ज्यादा थी जो कि गुपकार अलायंस के वो लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा मोदी सरकार के सभी फैसले, खास तौर पर 370 वाले फैसले, 35A वाले फैसले को लेकर सबसे ज्यादा भूख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, ये सब लोगों ने ये बात हमेशा अपने सामने रखी। जब वो उनके सामने बैठे मीटिंग में तो प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि वो उनको अफसोस है उन सभी जानों के जाने का, उन सभी मौतों का जो या तो मासूम थे या फिर सुरक्षा बल में थे या फिर शायद जिन भी मजबूरी और कारणों की वजह से उन्होंने हथियार उठाए थे। महबूबा मुफ्ती ने उनके सामने वो बात रखी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी आपको बेहद जरूरी होगी। पाकिस्तान के साथ बातचीत, क्योंकि हमको 370 पाकिस्तान ने नहीं दिया था, हमको भारत ने दिया था, और उसको बहाल करने को लेकर, उसको वापस लाने को लेकर हमें जितना भी लड़ना पड़ेगा, हमें चाहे सालों तक लड़ना पड़ेगा या महीनों तक ही लड़ना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे।